जारी हो चुका है और इस बार टॉप किया है दिल्ली की रहने वाली नेहा पांचाल ने। नेहा ने रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। लेकिन नेहा की यह सफलता सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और जज्बे की एक कहानी भी है। दिल्ली के शाहदरा इलाके की रहने वाली नेहा पांचाल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई मोतीलाल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। साल 2013 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी और 2018 से पूरी तरह सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई। नेहा का सफर आसान नहीं था। साल 2023 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू तक का सफर तय किया, लेकिन सिर्फ 2 नंबर से उनका चयन रह गया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी साल उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स भी पूरा किया और फिर नए जोश के साथ अपनी तैयारी जारी रखी। इसी बीच उनकी शादी हो चुकी थी और कुछ समय बाद वो एक बच्ची की मां भी बनी। जहां अक्सर लोग मानते हैं कि शादी और परिवार के बाद करियर रुक जाता है, वहीं नेहा ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरी मेहनत और लगन के साथ जारी रखा। करीब 8 साल की लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब नेहा पांचाल ने यूपीपीएससी 2024 में टॉप कर लिया। सुनिए नेहा ने क्या कहा। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली रैंक 1 तो कभी नहीं सोचा था। बस ये सोचा था कि लिस्ट में नाम आ जाए जैसे तैसे, बट भगवान की कृपा है, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, तो यहाँ तक पहुँच पाई मैं उन्हीं सब चीज़ों की वजह से। मैम क्या सोच रहा आप, मन में कितने डर था कुछ? बिल्कुल सर, डर तो होता ही है हर कैंडिडेट के मन में, चाहे आप पहली बार दे रहे हैं चाहे आप 5वीं बार दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मैंने यूपीएससी में मेरा 2-3 नंबर से रहा था, तो डर लग रहा था कि कभी इस बार भी ऐसा ना हो जाए, बट ठीक है सर, अंत भला तो सब भला। तो परिवार में कितनी खुश हैं? परिवार में आप सब देख ही सकते हैं सर, सब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। सर सारा क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। मेरी पूरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज और मेरी जो मम्मी पापा हैं उनका सपोर्ट है। भगवान का बहुत बड़ा हाथ है सर मेरी सक्सेस में। काफ़ी लंबे समय से मैं प्रयासरत हूँ, तो सर सबका कहीं ना कहीं सर सपोर्ट है। आगे क्या करने का सोचा इसके बाद, जैसे तो पढ़ाई क्या चाहते हैं? सर काफ़ी लंबे समय से क्योंकि पढ़ाई कर रही हूँ, अब मौका मिला है अपने आप को सेवा में लाने का कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ, ग्राउंड लेवल पर काम कर सकूँ। महिला सशक्तिकरण पर सर मेरा जोर रहेगा। खुद एक महिला अभ्यर्थी हूँ, कोशिश रहेगी कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है इकोनॉमी में वो बढ़े। तो जनता आपसे मिलने अगर आती है, आपके पोस्टर तो कैसे व्यवहार रहेगा? सर कोशिश ये रहेगी कि जनता मुझसे मिलने एकदम बेझिझक होकर आए और उनको ये ना लगे कि हम किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। उनको लगे कि भाई हमें अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उनको एकदम खुले रूप से अपनी बातों को वहाँ पर रख सके। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी सर जनता से मिलते समय। बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है आज, जिसको बयान नहीं कर सकता इतना खुशी। आगे क्या उम्मीद है और कितनी कठिनाइयाँ थी? ये जो एग्ज़ाम होता है कठिनाइयों से भरा ही होता है। मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की कठिनाई झेली है और हमारा संघर्ष भी काफ़ी लंबा रहा, लेकिन अंत में सफलता मिलना एक सुखद अनुभव होता है। डर देखिए सर हमेशा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट में नाम ही ना आए, परंतु जब हमने लिस्ट में नाम चेक किया और रैंक 1 आया तो खुशी ये बयान करने लायक थी ही नहीं, ये फील करने लायक खुशी थी और मैं अनुभव कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले रिजल्ट भी मैंने देखा और नेहा को मैंने बताया और हम दोनों बहुत खुश थे उस समय। हम लखनऊ में थे उस समय और बहुत अच्छा लगा। नेहा की यह सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपके रास्ते नहीं रोक सकता।